दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल ग्रह दिन रविवार शाम 4:50 पर वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। आइए जानते हैं मंगल के इस राशि परिवर्तन का 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं राशि क्रम की पहली राशि मेष राशि की। तो मंगल ग्रह मेष राशि के लगन भाव और 8वें भाव का स्वामी माना जाता है। इस गोचर के दौरान ये आपके 9वें भाव यानी कि धर्म के भाव में गोचर करने जा रहे हैं। ऐसे में ये अवधि मेष राशि के जातकों के लिए अनुकूल रहने की संभावना है। इस अवधि के दौरान वे अपनी कोशिशों से उत्तम फल प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान आपका ध्यान किसी भी कार्य को पूरा करने और नई परियोजनाओं को शुरू करने पर रह सकता है। मेष राशि के जातक इस अवधि में अपनी जिम्मेदारियों को अधिक कुशलता से निभाते नजर आ सकते हैं। यही वजह है कि इस गोचर काल में उनकी तरक्की या फिर कैरियर में किसी प्रकार की तरक्की होने की प्रबल संभावना है। तो मेष राशि की वो जातक जो व्यवसाय करते हैं उन्हें भी इस अवधि में व्यावसायिक परियोजनाओं से अनुकूल परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। इस दौरान वे अपने व्यवसाय को आसानी से बढ़ाने में सक्षम रहेंगे। हालांकि ये अवधि मेष राशि के जातकों के पिता के लिए उतना अनुकूल नहीं रहेगी। इस दौरान आपके पिता को श्वास संबंधी समस्या हो सकती है। ऐसे में सलाह दी जाती है कि इस दौरान आप अपने पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आर्थिक योजनाओं से मंगल गोचर की यह अवधि मेष राशि के जातकों को सकारात्मक फल देने वाली सिद्ध होगी। आपकी आय में अच्छी खासी वृद्धि हो सकती है, लेकिन इस अवधि में आपको कुछ अचानक से खर्च करने पड़ सकते हैं। रिश्तों की बात की जाए तो इस घरेलू जीवन में कुछ परेशानियों का सामना कर सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये अवधि आपके लिए अनुकूल रहने वाली है और आप इस दौरान शारीरिक और मानसिक रूप से चुस्त रह सकते हैं। हालांकि इस दौरान शारीरिक और मानसिक रूप से आप चुस्त रह सकते हैं। हालांकि आपको माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखने की सलाह दी जाती है। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातकों के 7वें और 12वें भाव के स्वामी मंगल हैं। धनु राशि में गोचर के दौरान ये आपके 8वें भाव यानी कि अचानक लाभ हानि पैतृक संपत्ति के भाव में गोचर करेगा। इस गोचर के अनुसार वृषभ राशि के जातकों को इस दौरान स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। आशंका है कि इस दौरान आप चोटिल हो सकते हैं। ऐसे में आपको सड़क पर वाहन चलाते या पैदल चलते वक्त सावधान रहने की ज़रूरत है। वृषभ राशि के जातकों को इस दौरान मूत्र या वहाँ से संबंधित समस्याएं इस अवधि में परेशान कर सकती हैं। करियर के इस क्षेत्र में आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आशंका है कि इस दौरान आपको अपने कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ सहकर्मियों से उस प्रकार से सहयोग प्राप्त नहीं होगा जैसा पहले हुआ करता था। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि इस अवधि में आप स्वयं को शांत रखें, धैर्य के साथ कार्य करें। इससे आपको अपने कार्य को पूरा करने में आसानी हो सकती है। आर्थिक लिहाज से ये अवधि आपके लिए औसत रहने की संभावना है। हालांकि आप इस दौरान कोई गलत निवेश कर सकते हैं, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि इस अवधि में कोई भी निवेश करने से पहले अच्छे से जांच परख लें। आर्थिक फैसलों को लेते समय सोच समझकर फैसला लें। निजी जीवन और रिश्तों के दृष्टिकोण से देखा जाए इस अवधि में अपने रिश्तों को लेकर कई प्रकार का दृष्टिकोण रख सकते हैं। इस दौरान आप अपने संबंधों को मजबूत करने की कोशिश कर सकते हैं। यदि आप मंगल गोचर की अवधि के दौरान किसी बात को लेकर अपने प्रेम साथी या फिर जीवन साथी से नाराज़ हैं तो उग्र होकर उसे कोई बात समझाने से अच्छा है कि सकारात्मक रवैया अपनाएं। उन्हें उनकी गलतियों या फिर समस्या के बारे में प्यार से समझाने का प्रयास करें। इससे आपके संबंधों में स्थिरता बनी रह सकती है। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मंगल ग्रह मिथुन राशि के जातकों के 6ठे और 11वें भाव के स्वामी है। धनु राशि में गोचर के दौरान आपके 7वें यानी कि विवाह साझेदारी के भाव में गोचर करेगा। तो ज्योतिष के अनुसार ये अवधि मिथुन राशि के जातकों के कैरियर के दृष्टिकोण से सकारात्मक रहने की संभावना है। आप इस दौरान अपने कार्य क्षेत्र में बढ़िया प्रदर्शन करने को लेकर स्वयं को प्रोत्साहित महसूस कर सकते हैं। इस दौरान आपकी ईमानदारी से की गई कड़ी मेहनत आपको उन लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकती है जिनकी आपने योजना बनाई थी। आपको इस अवधि में अपना कौशल दिखाने का अवसर प्राप्त हो सकता है और आप इस अवसर का लाभ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में उठा सकते हैं। मंगल का धनु राशि में गोचर आपको अपने व्यवसाय संबंधित गलतियों और नुकसानों को समझने में मदद मिलने की संभावना है।
इसकी मदद से आप उन तरीकों को ढूंढने में कामयाब रह सकते हैं जिससे आपके उत्पादों की बिक्री में वृद्धि हो सकती है। आर्थिक तौर पर आपको कुछ उतार और चढ़ावों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में इस अवधि में कोई भी निवेश करते समय आपको सजग रहने और धन संचय करने पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने संवेदनशील स्वभाव की वजह से निजी जीवन में मिथुन राशि के जातक मंगल गोचर की इस अवधि में तनाव में रह सकते हैं। उनका मन विचलित रहने की आशंका है। इस दौरान आपको अपने निजी और व्यावसायिक जीवन के बीच तालमेल बैठाने में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आशंका है कि इस दौरान अपने मन में नकारात्मक विचार आए और आप अपने आसपास नकारात्मकता का माहौल महसूस करें, जिसकी वजह से आपके विचार करने का तरीका, स्वभाव में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो मंगल का गोचर कर्क राशि के 10वें 5वें भाव का स्वामी माना जाता है, जबकि धनु राशि में गोचर के दौरान ये आपके 6ठे भाव में यानी कि शत्रु, कर्ज और प्रतियोगिता के भाव में गोचर करेगा। मंगल गोचर के अनुसार आपके लिए ये अवधि अनुकूल रहने की संभावना है। इस दौरान अपने कार्य को लेकर साहसिक कदम उठाते नजर आ सकते हैं, जिसकी वजह से आप अच्छे परिणामों को प्राप्त करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा प्रयास कर सकते हैं। मंगल गोचर की इस अवधि में आपके शत्रु अपनी योजनाओं में विफल होंगे। आपका भाग्य प्रबल होने की संभावना है। आपको इस दौरान अपना व्यवहार नरम रखने की सलाह दी जाती है। कर्क राशि के जातक की प्रतियोगी भावना में इस दौरान वृद्धि देखने को मिल सकती है और आप अपने आसपास के लोगों से प्रतियोगिता करने की कोशिश करते नजर आ सकते हैं या फिर किसी प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। वे जातक जिनके पास कोई नौकरी नहीं है, इस अवधि में नौकरी से संबंधित सुखद समाचार मिल सकते हैं। वहीं नौकरी पेशा जातक गोचर के दौरान बेहतर परिणाम प्राप्त करने के दृढ़ संकल्प के साथ कड़ी मेहनत करते नजर आ सकते हैं, जिसकी वजह से उनके वरिष्ठ उनके इस रवैये की सराहना कर सकते हैं। इस दौरान आप अपने प्रतियोगियों और शत्रुओं को परास्त करने में सफल रह सकते हैं। आर्थिक तौर पर देखा जाए तो ये अवधि कर्क राशि के जातकों के लिए संतोषजनक रहने की संभावना है, क्योंकि इस दौरान आप अपने उज्जवल भविष्य की योजना बनाते नजर आ सकते हैं। आपका ध्यान इस दौरान निवेश संबंधित जोखिम उठाने से ज़्यादा धन संचय करने में रह सकता है। रिश्तों के लिहाज से इस अवधि में आपका अति भावनात्मक स्वभाव आपके रिश्ते में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न कर सकता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि इस दौरान भावनात्मक स्थिरता बनाए रखें। कर्क राशि के जातकों का स्वास्थ्य इस गोचर अवधि में अच्छा रहने की संभावना है। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों के 9वें और 4वें भाव के स्वामी मंगल हैं और इस गोचर के दौरान ये आपकी 5म भाव यानी कि संतान, प्यार, रोमांस, अटकलें और दीक्षा के भाव में गोचर करेगा। कैरियर के दृष्टिकोण से ये अवधि सिंह राशि के जातकों के लिए अनुकूल रहने की संभावना है। इस दौरान वे जातक जो किसी अच्छी नौकरी की तलाश में या फिर अच्छे अवसरों की तलाश में नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, उन्हें इस कार्य में सफलता मिल सकती है। आपकी रचनात्मक और नई योजनाएं आपको व्यावसायिक दृष्टिकोण से लाभ प्रदान कर सकती हैं। मंगल गोचर इस अवधि में व्यावसायिक गतिविधियों को लागू करने और बाजार की ज़रूरतों के हिसाब से नई योजनाओं को लागू करने के लिए अंदर मौजूद संगठनात्मक समय प्रबंधन के कौशल की परीक्षा हो सकती है। आर्थिक तौर पर देखा जाए तो इस अवधि में आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं और निवेश से अच्छा लाभ मिल सकता है। जैसे जैसे ये गोचर आगे बढ़ेगा, आप आर्थिक तौर से और मजबूत हो जाएंगे और इस दौरान आपको विशेष लाभ या सराहना प्राप्त हो सकती है। निजी जीवन के लिए आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने रिश्ते में किसी तीसरे व्यक्ति को शामिल ना करें, क्योंकि इससे आपके रिश्तों में खलल पड़ सकता है। आशंका है कि इस दौरान विवाहित जातकों को संतान से संबंधित कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप छात्र हैं तो आपके लिए आपके द्वारा लिए गए गलत निर्णय आपकी शिक्षा में बाधा डाल सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि इस दौरान पढ़ाई करते समय खुद को केंद्रित रखें। यदि छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने में रुचि रखते हैं तो आपको इस दौरान सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सिंह राशि के जातक इस गोचर के दौरान अपने बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि उन्हें स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं होने की आशंका है। अब बात करते हैं कन्या राशि की। मंगल ग्रह कन्या राशि के जातकों के 3रे और 8वें भाव का स्वामी माना जाता है। इस गोचर के दौरान ये आपके 4th भाव यानी कि माता, आराम, भोग विलास के भाव में गोचर करेगा। इस
अवधि के दौरान आशंका है कि आपको बहुत अनुकूल परिणाम नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपके रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है। इस गोचर के दौरान आपको सलाह दी जाती है कि आप स्वयं को शांत रखने की कोशिश करें, क्योंकि आशंका है कि आप इस दौरान बेचैनी महसूस कर सकते हैं। आशंका है कि आपके मित्र आपको इस अवधि में धोखा दे सकते हैं। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने व्यवहार को इस अवधि में नर्म रखें, ताकि आप उनके साथ अपने संबंध खराब ना करें। करियर के लिहाज से देखा जाए तो कन्या राशि के जातक पेशेवर जीवन में मंगल की गोचर के दौरान तरक्की कर सकते हैं। कन्या राशि के जातक इस दौरान नई रणनीतियों का निर्माण कर सकते हैं और जल्दबाजी में व्यावसायिक निर्णय लिए बिना सिरे से कार्य शुरू करने के लिए अपनी योजनाओं की समीक्षा करते नजर आ सकते हैं। तो कन्या राशि के जातकों के लिए ये लाभदायक समय सिद्ध हो सकता है। आप इस दौरान आर्थिक रूप से मजबूत हो सकते हैं। आपके द्वारा किए गए कुछ आर्थिक निवेश के फैसले आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से कन्या राशि के जातकों को मंगल की गोचर की इस अवधि के दौरान अनुकूल परिणाम नहीं मिलने की आशंका है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ना बरतें। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो मंगल ग्रह तुला राशि के जातकों के दूसरे और सातवें भाव के स्वामी माने जाते हैं। ये अवधि इस दौरान आपके तीसरे भाव यानी कि भाई बहन छोटी अवधि की यात्रा और साहस के भाव में गोचर करेगा। इस अवधि में तुला राशि के जातक किसी भी कार्य को करते वक्त काफ़ी जुनूनी और सावधान नज़र आ सकते हैं। साथ ही इस दौरान तुला राशि के जातकों का मनोबल ऊंचा रह सकता है, जिसकी वजह से इस अवधि में किसी ऐसे को प्रपोज कर सकते हैं जिनसे आप प्रेम करते हैं। कार्य के क्षेत्र में अच्छे और आकर्षक अवसर प्राप्त होने की संभावना है। तो मंगल का गोचर तुला राशि के वे जातक जो किसी नौकरी की तलाश में है, उनकी ये इच्छा को पूरा करेगा। तुला राशि के जातकों के कंधे पर इस गोचर की अवधि में नई जिम्मेदारियां आ सकती हैं। ऐसे में सलाह दी जाती है कि आपके व्यवसाय का ग्राहकों को प्रभावित करने वाली किसी परिस्थिति से निपटने वक्त आप व्यवहारिक होकर ही कोई फैसला लें। आर्थिक रूप पर ये अवधि आपके लिए सकारात्मक रहने की संभावना है। इस दौरान निवेश से संतोषजनक लाभ प्राप्त होने में सफल रह सकते हैं। निजी जीवन में आपको कुछ भ्रमित करने वाली परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको ऐसी परिस्थितियों में अतिरिक्त रूप से सजग रहने की सलाह दी जाती है। आपका धैर्य और शांत स्वभाव इस गोचर के दौरान आपकी सफलता की कुंजी बन सकता है। आप अपने रिश्तों को लेकर रचनात्मक और सजग रहेंगे। ये बेहतर होगा कि आप अपने निजी और पेशेवर जीवन को अलग रखें। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो ये अवधि आपके लिए अनुकूल रहने वाली है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो मंगल आपके पहले और आठवें भाव के स्वामी माने जाते हैं। इस गोचर के दौरान मंगल वृश्चिक राशि के जातकों के दूसरे भाव यानी कि परिवार धन संचय के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये अवधि उतनी अनुकूल नहीं रहने वाली है, क्योंकि इस दौरान आपके द्वारा किए गए प्रयासों में आपको निराशा हाथ लग सकती है, जिसकी वजह से आपके अंदर दूसरों के प्रति जलन और बदला लेने की भावना पैदा हो सकती है। तो इस अवधि के दौरान आपको आर्थिक तौर पर बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। ऋण प्राप्त करने में समस्या आ सकती है। आपकी भाषा इस दौरान तलख और उग्र रहने की संभावना है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि अपनी भाषा पर इस अवधि में नियंत्रण रखें। वृश्चिक राशि के छात्राओं को इस दौरान पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वहीं वे जो नौकरी कर रहे हैं उन्हें इस दौरान करियर के विकास में दिक्कतें आ सकती हैं। आशंका है कि आपका निजी या पारिवारिक जीवन भी इस दौरान मुश्किलों से गुजर सकता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि किसी भी रिश्तों के मामलों में शांत और ठंडे दिमाग से सोच समझकर फैसला लें और विवादित मुद्दों पर उग्र होने की बजाय धैर्य के साथ उसे सुलझाने की कोशिश करें। आपका झुकाव इस दौरान सामाजिक गतिविधियों की तरफ ज़्यादा रह सकता है। आपके अंदर सामाजिक तौर पर सक्रिय होने और अन्य लोगों के साथ जुड़ने या साथ रहने की इच्छा प्रबल हो सकती है। घर से काम करना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इस गोचर अवधि में तकलीफ दे सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो इस गोचर के दौरान आप स्वस्थ रह सकते हैं। आपका स्वस्थ शरीर, शांत दिमाग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। अब बात करते हैं धनु राशि की। मंगल धनु राशि के जातकों के 5वें और द्वादश भाव के स्वामी है, जबकि गोचर के दौरान ये आपके लगन भाव यानी कि आत्मा, चरित्र और व्यक्तित्व के भाव में गोचर करेगा। ऐसे में इस अवधि के दौरान
आपके व्यक्तित्व में कुछ बदलाव होने की संभावना है। आप अपने कार्य को इस दौरान ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ पूरा करने में सफल रह सकते हैं, जिसकी वजह से आपको अपने करियर में सफलता मिल सकती है। आपको अपने कार्य क्षेत्र पर प्रगति को जारी रखने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी जाती है। यह आपको अपने करियर को अधिक कुशलता से संभालने में आपकी मदद कर सकता है। वहीं गोचर के दौरान आपके द्वारा उठाए गए कुछ चतुराई भरे कदम से आपको उत्साहजनक परिणाम मिलने की संभावना है। आर्थिक रूप से देखा जाए तो ये गोचर अवधि आपके लिए लंबी अवधि के बजाय आर्थिक योजनाओं को तैयार करने की अवधि है, क्योंकि इससे आपको कुछ वित्तीय परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। इस अवधि में आपका झुकाव अपने निजी जीवन में परिवार और रिश्तेदारों की तरफ रह सकता है। इस दौरान आपकी उनके साथ कुछ सुखद समय बिताने की इच्छा प्रबल हो सकती है। इस अवधि में किसी के तर्कहीन व्यवहार के कारण आपका मन व्याकुल हो सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से आप इस दौरान ऊर्जा से भरपूर और अति उत्साही नज़र आ सकते हैं। हालांकि यह शंका है कि अचानक से जोश में आकर कोई आवेगी निर्णय ले सकते हैं। अब बात करते हैं मकर राशि की। मंगल ग्रह मकर राशि के जातकों के चौथे और 11वें भाव के स्वामी माने जाते हैं, जबकि इस गोचर के दौरान आपके 12वें भाव यानी कि अध्यात्म, विदेशी लाभ, खर्च, मोक्ष के भाव में गोचर करेगा। मंगल गोचर की इस अवधि में आपके खर्चों में बढ़ोतरी होने की आशंका है। ये नहीं बल्कि आशंका इस बात की है कि आपके घर में किसी सदस्य का स्वास्थ्य खराब हो जाए। तो मकर राशि के जातकों के कई तरह की चुनौतियों का सामना उनको जीवन में करना पड़ सकता है। इस अवधि में मकर राशि के जातकों की छवि को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि इस अवधि में अपने सहकर्मियों और वरिष्ठ लोगों से इस दौरान अच्छे संबंध बनाकर रखें। आशंका है कि इस अवधि में आपको अपने आसपास के लोगों का पूरा समर्थन ना प्राप्त हो, जिसकी वजह से आपका मनोबल टूट सकता है। आर्थिक तौर से देखें तो इस अवधि में मकर राशि के जातकों के खर्च में वृद्धि और आर्थिक प्रबंधन संबंधित लापरवाही की वजह से परेशान हो सकते हैं। आशंका है कि इस दौरान आप अपने आर्थिक समझौतों योजनाओं से संतुष्ट नहीं होंगे। निजी जीवन में अगर आप अपने जीवन जीने के स्तर को बढ़ाना चाहते हैं तो इस अवधि में आपके अंदर अपने जीवन साथी को संतुष्ट करने की ऊर्जा और बुद्धिमत्ता रहने की संभावना है। इस बात की संभावना है कि आपके पास इस दौरान अपने रोमांटिक जीवन की सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ अच्छे विचार और शानदार योजनाएं हो सकती हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये अवधि आपके लिए अनुकूल रहने की संभावना है। हालांकि आपको पेट संबंधित कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको लापरवाही ना बरतने की सलाह दी जाती है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। मंगल आपके तीसरे और 10वें भाव के स्वामी है। इस गोचर के दौरान ये आपके 11वें भाव यानी कि इच्छा लाभ, आय के भाव में गोचर करेगा। ये अवधि कुंभ राशि के जातकों के लिए सकारात्मक रहने की उम्मीद है। आप इस दौरान अपनी क्षमता का बेहतर प्रदर्शन करने में सफल रह सकते हैं। इस अवधि में सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपके मधुर संबंध हो सकते हैं। धनु राशि में मंगल का प्रभाव आपको अपने व्यवसाय के तरीकों में सुधार के साथ साथ उसे आगे बढ़ाने में आपको प्रोत्साहित कर सकता है, जिससे आपको धीरे धीरे लाभ हो सकते हैं। कुंभ राशि के जातक इस अवधि में एक ऐसा नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं जिसके बारे में उन्हें पहले कभी नहीं सोचा था। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो गोचर की शुरुआत कुंभ राशि के जातकों के सकारात्मक रहने की उम्मीद है। इस दौरान आप लंबी अवधि के निवेश करने में सफल रह सकते हैं, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध हो सकता है। संभावना है कि इस अवधि में आप कुछ लाभदायक सौदे करने में सफल रह सकें। व्यक्तित्व जीवन में कुंभ राशि के जातक इस दौरान आपका सामाजिक दायरा बढ़ाने की कोशिश करते नजर आ सकते हैं, जिसका आपको लाभ मिल सकता है। इसके साथ ही कुंभ राशि के जातक इस दौरान समाज में विभिन्न आयोजनों में हिस्सा लेते नजर आ सकते हैं, जिससे उनकी सामाजिक छवि में सुधार देखने को मिल सकता है। जीवन साथी और परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बिताते नजर आ सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से गोचर की शुरुआत में आप शारीरिक तौर पर चुस्त रह सकते हैं। अच्छे स्वास्थ्य की बदौलत आप कार्य क्षेत्र में बढ़िया प्रदर्शन करते नजर आ सकते हैं और साथ ही इस दौरान आप वो सभी कार्य करने में सफल रह सकते हैं जो आप लंबे समय से करना चाह रहे थे। अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए खान पान संबंधित परहेज रखें और अपनी दिनचर्या में योग और व्यायाम को शामिल करें। अब बात करते हैं मीन राशि की। मंगल मीन राशि के 9वें और दूसरे भाव के स्वामी माने जाते हैं और इस गोचर के दौरान ये आपके 10वें भाव यानी कि करियर, नाम और
यश के भाव में गोचर करेगा। ये अवधि मीन राशि के जातकों के लिए अनुकूल रह सकती है। इस दौरान आप अच्छा लाभ अर्जित करने में सफल रह सकते हैं। अपनी योजना और नए विचारों को आगे बढ़ाने के लिए आपके पास इस दौरान उच्च शिक्षा और उत्साह रहने की संभावना है। मीन राशि के जातकों को यही सलाह दी जाती है कि इस अवधि में सही दिशा को प्राप्त और भरपूर प्रयास करके इस गोचर का सर्वोत्तम उपयोग करें। व्यवसाय के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस दौरान अपने व्यवसाय के लिए बेहतर रणनीतियों की योजना बनाने में आप सक्षम रह सकते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए अपने कौशल को दिखाने और व्यवसाय को बढ़ाने का ये सही समय है। आर्थिक रूप से इस अवधि में भाग्य आपका साथ दे सकता है। संभावना है कि इस अवधि के दौरान आपके द्वारा किया गया निवेश आपके लिए फायदेमंद रहेगा। साथ ही इस दौरान कहीं से अचानक लाभ प्राप्त हो सकता है। आय में निरंतरता बनी रह सकती है। निजी तौर पर देखा जाए तो मंगल की गोचर की ये अवधि में आपका घरेलू जीवन आपके लिए संतोषजनक रहेगा। मीन राशि के जातकों को सलाह दी जाती है कि इस दौरान किसी भी प्रकार का अनावश्यक तर्कों से खुद को दूर रखें और अपने दृष्टिकोण में अधिक व्यवहारिक बने, और इस तरह आप इस अवधि में खुश रह सकते हैं और अच्छे पारिवारिक माहौल का लुत्फ उठाने में सफल रह सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मीन राशि के जातकों को इस अवधि में अनुकूल फल प्राप्त हो सकते हैं, और इस दौरान यदि वे किसी लंबी बीमारी से पीड़ित हैं तो ऐसी बीमारी से उन्हें छुटकारा मिल सकता है।